जय हिंद। हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे और मौर्य साम्राज्य में मौर्य एम्पायर जो है, इसमें खास करके हम लोग अशोक सम्राट के बारे में जानेंगे कि अशोक सम्राट कौन थे, उन्होंने अपना शासन कहाँ से लेके कहाँ तक फैलाया। तो मैं ये मैप बनाया हूँ, थोड़ा गड़बड़ बन गया है, बनाने उतना आता नहीं, फिर भी समझने के लिए ठीक है, समझा दूंगा आप लोग को इसमें। तो मौर्य एम्पायर ये जो था, इसी में जो है इन्हीं का भी आता है। अशोक सम्राट जो है, मतलब उनके दादाजी, उनके पिताजी, उनके बेटे वोटे सब इसी एम्पायर में आते हैं। मतलब इनका एक एम्पायर था, मतलब खुद का एक शासन था, ये नाम था एम्पायर का, मौर्य एम्पायर। तो ये एम्पायर कब शुरू हुआ? तो 322 में बिफोर क्राइस्ट। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले। ईसा का जब जन्म हुआ था तो उसके पहले जो है सन जो है उल्टा चलता था। वो कैसे चलता था? तो जैसे 322 है, इसके बाद अभी के हिसाब से देखें तो 323 आना चाहिए। तो ये 323 ना होकर के 300 मतलब 21 हो जाएगा, मतलब उल्टा सन चलता था उस समय। मतलब ईसा के जन्म के पहले जो है, जो सन है, जो अपना ईयर जो है, मतलब उसकी गिनती जो है उल्टी होती थी। मतलब ऐसा 100 के बाद जो है 99 आएगा, फिर 98, फिर 97, ऐसा चलता था। अभी तो सीधा चल रहा है। तो 322 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले 322 में मौर्य एम्पायर का जो है स्थापना हुआ था। तो ये कैसे हुआ था? तो चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, मौर्य एम्पायर के जो थे स्थापक थे, संस्थापक थे, उन्होंने ही जो है लास्ट जो नंद जो एम्पायर था, नंद एम्पायर, इसी को ही खत्म किया गया था चंद्रगुप्त द्वारा। चाणक्य के साथ मिलके इस एम्पायर का खात्मा हुआ था। तो जब ये खात्मा हुआ था तो कौन सा एम्पायर आया था? तो मौर्य एम्पायर था, जिसके शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो चंद्रगुप्त के मौर्य ही ये अशोक सम्राट के मतलब पोते हैं। अशोक सम्राट, तो अशोक सम्राट कौन है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के मतलब पोते हैं, ठीक है। और इनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। पिता का नाम बिंदुसार। और इनकी जो है 4 पत्नियां थी। वैसे 4 से अधिक हो सकती हैं, लेकिन जो हम लोग को अभिलेखों में मिले हैं, अभिलेख मतलब शिलालेख, मतलब जो पत्थरों में, गुफाओं में, दीवारों पर जो मिला है, मतलब तो उसके हिसाब से फिलहाल 4 पत्नियां ही थी और 5 बच्चे थे इनके। किसके? अशोक सम्राट के 5 बच्चे, 4 पत्नियां थी। पिता का नाम बिंदुसार और दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये मौर्य एम्पायर का स्थापना किए थे। तो किसको खत्म करके बने थे? नंद एम्पायर। नंद एम्पायर का जो अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद था। कौन था? धनानंद। ये एकदम क्रूर शासक था। क्रूर मतलब एकदम मतलब निर्दयालु, इस तरह का जो है ये शासक था। तो इसी को ही खत्म कर दिया गया। कौन खत्म किया? तो चंद्रगुप्त और जो विष्णुगुप्त चाणक्य है, ये दोनों ने मिल करके जो है खत्म किया, अपनी सेनाओं को इकट्ठा करके, ठीक है। इसके बाद का आप देखते हैं, तो यहाँ जो है पाटलिपुत्र है, बिहार जो है उसकी राजधानी जो है पटना जो है, उसका पहले का नाम क्या हुआ था? पाटलिपुत्र, ठीक है। तो यहीं से पूरा शासन होता था, मतलब मगध जो है यहीं से स्टार्ट होता है। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य जब स्थापना किए थे मौर्य एम्पायर का, तो उस समय ज़्यादा बड़ा नहीं था ये एम्पायर, मतलब उस समय यहीं तक था, ये कुछ इस तरह का, मतलब यहीं तक था। तो जब बिंदुसार जब उनके लड़के आए तो थोड़ा सा जो है मतलब और बड़ा हुआ, हल्का सा, ज़्यादा उतना कुछ नहीं कर पाए वो। लेकिन जब अशोक जब आया, अशोक सम्राट,
तो इन्होंने काफ़ी दूरी तक अपना शासन मतलब कि जीत लिया एरिया, ये पूरा यहाँ तक तमिलनाडु केरला वगैरह छोड़ के यहाँ तक पूरा ये जीत लिया गया, यहाँ तक ये पूरा। ये नेपाल वगैरह भूटान वगैरह भी कुछ हिस्सा जो है इधर भी आ गया, और ये पूरा यहाँ तक पूरा ये जीत लिए पूरा अफगानिस्तान, यहाँ तक का ईरान के कुछ हिस्से को भी उन्होंने जीत लिया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उस समय ये सब का नाम ये सब नहीं हुआ करता था, कुछ और हुआ करता था। उस समय यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसका नाम था तक्षशिला। तक्षशिला ऐसा यूनिवर्सिटी था, कहा जाता है कि दुनिया का पहला जो है यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय जो है वो यहीं था। उस समय कोई शहर था, एक देश नाम हुआ करता था, मतलब गंधार नाम था। उस देश में एक शहर था जिसका नाम तक्षशिला था, तो शहर के ही नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम हुआ करता था तक्षशिला। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मतलब यही समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, यही सब की पढ़ाई होती थी, और ये अपना हथियार कैसे चलाना है, तलवारबाजी कैसे की जाती है, ये सब का यहीं पे ट्रेनिंग दिया जाता था। ठीक है, तो ये इतना बड़ा साम्राज्य जो है अशोक साम्राज्य ने लड़ाई कर करके जीता था। तो उनका साम्राज्य आपने देख रहा काफ़ी बड़ा हुआ था। तो मौर्य साम्राज्य कब एस्टेब्लिश कब हुआ था? 322 में। और इन्होंने काफ़ी मतलब संघर्ष करके इतना मतलब एरिया जो जीता था, ये आप देख सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन। अशोक का जन्म कब हुआ था? तो 304 BC में हुआ था। BC मैंने बताया था, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले। ईसा का जो जन्म मान लीजिए 00 में हुआ था, तो उसके बाद जो है मतलब अपना ईयर जो कैलेंडर है, साल जो है वो ऐसे चलता था 1 2 3 4। उसके पहले जो है ईसा के जन्म के पहले ये सब उल्टा चलता था। मान लीजिए 100 के बाद फिर 99 98, ये इस तरह से उल्टा जो है चलता था ईयर। ठीक है, 304 में जो है इनका जन्म हुआ था, और 269 में इनका राज्य अभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक, अब देखते हैं राज्याभिषेक क्या होता है। राज्याभिषेक मतलब होता है जैसे अभी के टाइम पे देखो, जब कोई मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो उनका एक शपथ ग्रहण होता है, शपथ समारोह होता है, कसम खाते हैं कि मतलब हम कसम खाते हैं कि अपना जो काम है जो ईमानदारी से करेंगे, ऐसे शपथ ग्रहण करते हैं ना। तो उसी तरह से जब किसी को राजा बनाया जाता था तो उनका राज्याभिषेक किया जाता था, मतलब शपथ लेते थे वो भी इसी तरह से। तो 269 में इनका जो है राज्याभिषेक किया गया था। उसके बाद से काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ करके उन्होंने अपने दायरे को जो है ईरान तक मतलब फैलाया। तमिलनाडु केरल उस समय भी स्वतंत्र थे। तो इस तरह से काफ़ी लंबा चौड़ा इनका मतलब कि एकदम अखंड भारत इन्होंने निर्माण किया। और ठीक राज्याभिषेक के 8 साल बाद, ठीक है 8 साल बाद, मतलब 8 जोड़ दीजिए इसमें, 9 8 17 के साथ हाथ लगे, सन उल्टा चलता था तो हम लोग यहाँ पे घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। तो सन 277-78 के आसपास में कलिंग की लड़ाई हुई थी। कलिंग जो है उस समय उड़ीसा में हुआ करता था। मान लीजिए यहाँ पे कलिंग है, ठीक है। कलिंग में उन्होंने हमला किया। उस समय ये कलिंग जो है छोटा सा था, वो आज़ाद था। तो वहाँ पे उन्होंने युद्ध किया, जिसमें करीबन लाखों लोग जो है मारे गए, और बहुत खतरनाक मतलब लड़ाई हुई थी ये। इसमें से औरतों को, बच्चों को, बहुत सारे लोग को मतलब ऐसा मार दिया गया। इतना खतरनाक भीषण हुआ था कि उनका अशोक सम्राट का हृदय जो है वो परिवर्तित हो गया था इस युद्ध के दौरान। तो उनकी ये लास्ट लड़ाई थी, जो उनके राज्याभिषेक के 8 साल बाद जो है उनकी अंतिम लड़ाई हुई थी, जो कि जीते तो थे लेकिन उनका हृदय परिवर्तित हो गया। खून खराबा इतना देख करके उनको लगा कि ये खून खराबा सही नहीं है। तो ये कब लड़ा गया था? तो उनके राज्याभिषेक के 8 साल बाद जो है ये लड़ा गया था। उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म जो है अपना लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया। और ये धर्म जो है उन्होंने काफ़ी मतलब कि फैलाया यहाँ वहाँ। नेपाल में उस समय नेपाल का नाम लुम्बिनी हुआ करता था। नेपाल में हर जगह, हिंदुस्तान में तो फैलाया ही।
और अलग स्टेट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, थाईलैंड, तुर्की और यहाँ वहाँ सब जगह उन्होंने ये धर्म को फैलाया, ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी किसी को मतलब कि ज़बरदस्ती नहीं किया कि भाई तुम मेरा धर्म मानो। सब लोग जो है आज़ाद थे। हालांकि उनके जो पिता बिंदुसार जो थे वो अजीविक संप्रदाय को मानते थे। अजीविक धर्म संप्रदाय मतलब अजीविक ऐसा संप्रदाय था, मतलब कि अलग से, मतलब कि नास्तिक जैसा था। एक अजीविक जो संप्रदाय था एक प्रकार का नास्तिक जैसा था, तो मानते थे। लेकिन जो अशोक ये जो है बौद्ध धर्म को ये मानने लगे थे और काफ़ी उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने बेटे और बेटियों को श्रीलंका जो है भेजा था इस धर्म के प्रचार के लिए, और काफ़ी उन्होंने यहाँ वहाँ प्रचार करवाया। और इनकी आस्था कब हुई है इसमें, तो इनके एक भतीजे थे, अशोक के जो एक भतीजे थे, उन्होंने जो है आइडिया दिया था ये धर्म के बारे में। लेकिन उन्होंने शिक्षा उनको उपगुप्त से मिली थी इस धर्म के बारे में। ईरान का एक शासक था जिन्होंने अभिलेख के बारे में आइडिया दिया था इनको, सम्राट अशोक को अभिलेख के बारे में आइडिया दिया था। अभिलेख मतलब होता है पत्थरों पे संदेश लिखना, पहाड़ों पे लिखना। तो इस तरह का आइडिया उन्होंने एक ईरान के शासक से आइडिया मिला, तो उन्होंने भी हिंदुस्तान में यहाँ वहाँ हर जगह जो है जो जैसा एरिया था उस भाषाओं में उन्होंने शिलालेख अभिलेख लिखवाया। तो ये शिलालेख अभिलेख कहाँ पे लिखाया जाता था, पत्थरों पे, गुफाओं पे, पहाड़ों पे। तो हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में लिखा गया उनका अभिलेख। तो ये जो लेख लिखे थे कौन सा लैंग्वेज, कौन सा लिपि था, तो ब्राह्मी लिपि था। ब्राह्मी लिपि, ये जो लिपि है ये भी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। जैसे अपना हिंदी और इंग्लिश कैसा लेफ्ट से लिखते हैं ना, कुछ भी लेफ्ट से राइट, उसी तरह से ब्राह्मी लिपि भी लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। जैसा उर्दू कैसा लिखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं, इसका जो है अलग होता है उर्दू का। तो उसी तरह से ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। लेकिन ये जो भाषा है थोड़ी अलग थी, ठीक है। वो हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, वो अलग ही लिपि है, वो अलग ही लैंग्वेज है। तो शिलालेख उनके अभी भी मिलते हैं, कलिंग में भी है, हर जगह, राजस्थान में भी है, हर जगह, मतलब बहुत सारे जगह पे उनका अभिलेख जो है मिलता है। तो कलिंग का युद्ध मैंने बताया ये उनकी लास्ट लड़ाई थी। हालांकि जीत तो गए थे, लेकिन उनका दिल जो है परिवर्तन हो गया था। तब से कसम खा लिए कि हम अब लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जितना भाई अब हमारा जगह जमीन है उतने में ही हम जो है शासन करेंगे। ज़्यादा खून खराबा करके क्या मतलब है कि नहीं, अब लड़ाई करेंगे, ज़मीन तो मिल जाएगा लेकिन कितने सारे लोग मतलब मारे जाते हैं। तो कलिंग कहाँ आता है, उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और तक्षशिला क्या है, यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे पढ़ाई होती थी, मैंने बताया। तो ये समझ में आया आप लोग को, सन पहले उल्टा चलता था। उनका जन्म कब हुआ था, 304 BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले। राज्याभिषेक कब हुआ था, 269 में, ठीक है। इनका मृत्यु देखते हैं 232 में हुआ था, 232 BC, ये सब BC में ही हुआ था। जितना भी कांड हुआ है सब BC में हुआ है। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और AC मतलब आफ्टर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के बाद। AC मतलब आफ्टर क्राइस्ट, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। ये सब जो घटना हुई थी ये सब BC मतलब ईसा के जन्म के पहले, मतलब बिफोर क्राइस्ट के टाइम पे ये हुई थी। ये समझ में आ गया। और कुछ बचा है क्या इसमें, इससे रिलेटेड और कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में देखा, आप लोग को बताया इसके बारे में। मौर्य एम्पायर के बारे में देख लिया हम लोग ने। ठीक है, ओके।